Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. In this video, I'll be showing you or presenting before you a daily study plan for SSC aspirants preparing for SSC CGL, stenographer, CHSL, CPO or any other examination conducted by SSC. कुछ दिन पहले SSC ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें कि जो भी पेंडिंग डेट्स थी उनकी वो उन्होंने शो कर दी है। लॉकडाउन के दौरान कई बच्चों की जो डाउट थी, एक परेशानी थी कि सर तैयारी तो काफी कर रहे हैं लेकिन जब तक एग्जाम की डेट नहीं पता होती एक मोटिवेशन और बूस्टर नहीं मिल पाता कि मेरा 60 दिन बाद एग्जाम है, मुझे अपनी मेहनत और ज्यादा करनी है, मेरा 30 दिन बाद एग्जाम है और एनीथिंग लाइक दैट। तो हाँ, आपकी डेट्स आ चुकी हैं, जुट जाइए और कोशिश करूंगा, आपसे दुआ रखता हूं कि आप इसी अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट समझकर बहुत अच्छे से दें और जरूर क्वालिफाई होकर अपनी ड्रीम जॉब पर जरूर पहुंचे। एक बार मैं आपको इस वीडियो के सहारे कहना चाहूंगा कि कौन कौन से एग्जाम के लिए मेरी एम्फेसिस स्टेनोग्राफर और सीजीएल पर रहेगी। ऑन अ डेली बेसिस आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस फ्रैक्शन से कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि अगले कुछ दिनों में 60 डेज 90 डेज जितने भी आपके लिए बाकी हैं आप अपने एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन बाखूबी कवर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको मार्क कर दूं कि हाँ, एसएससी ने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, आपने देख लिया होगा फॉर श्योर, बिकॉज मुझे कमेंट्स में भी आपके कमेंट्स मिल रहे थे। हाँ जी, एसएससी सीएचएसएल जो पेंडिंग था वो 17 अगस्त से कराने वाले हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर जो उन्होंने पेंडिंग रखा था, कितने बच्चों के मुझे कॉल्स मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस भी आते रहते हैं, जो 3 मई से 7 मई के आसपास था, अब वो 10 सितंबर से वो कंडक्ट कराना चाहेंगे। और सीजीएल टीयर 2, आई होप सो द बिगेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी, 14 अक्टूबर टीयर 2 आपकी डेट है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आई होप सो, मोटिवेशन के लिए कहना चाहूं, दिस मस्ट बी योर लास्ट अटेम्प्ट कि आप इसी अटेम्प्ट में खुद की जॉब ले लें, चाहे वो आपकी कोई भी ड्रीम जॉब हो। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि एसएससी जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एसएससी सीजीएल को दिया जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं टीयर 1 में 25 और भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी उसके साथ है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो सीजीएल में मेन एम्फेसिस हमारी टीयर 2 पर रहती है, जहां पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेनोग्राफर में लेवल भी हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हाफ हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सीएचएसएल और सीजीएल टीयर 1 जहां पर 25 क्वेश्चंस आपसे पूछता है, सीपीओ में अक्सर जहां 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है, लोग रखते हैं। मेरी समझ में मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो के लास्ट में कि किस तरह से आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं, उससे पहले जरूर मार्क कर दूं कि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चूंकि मुझसे स्टेनोग्राफर के बच्चे ज्यादा कनेक्टेड हैं तो पहले आपकी बात कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्स की थोड़े आगे। कि हाँ, आपके एग्जाम में एरर स्पॉटिंग पूछी जाती है, जनरली 10 मार्क्स की। आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर करेक्शन कह दीजिएगा, एक ही बात है इनडायरेक्टली, ये भी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 का आपको वॉइस पूछा जाता है, 10 का नरेशन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, नॉर्मली 2 या 3 आपके आते रहते हैं। क्लोज टेस्ट भी लगभग 2 या 3 के आसपास। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 10 आते हैं। लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं 19 में जो उन्होंने पूछा। सीजीएल से ऑनेस्टली बेहतर एग्जामिनेशन या लेवल जो पेपर का था वो स्टेनोग्राफर का था। अपार्ट फ्रॉम दिस वोकैबुलरी के सेक्शन से हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस भी पूछी जाती हैं। तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि ये सारा फ्रैक्शन ग्रामर का है, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए, जहां पर कुछ भी बोल्ड है आपको उसे इंप्रूव करना है, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं अक्सर वहां पर, ये ग्रामेटिकल फ्रैक्शन है। वॉइस और नरेशन किसी को ऑकवर्ड ना लगे तो मैं ये कहना चाहूंगा फ्री के मार्क्स हैं। जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है वो फ्री के मार्क्स ही कहते हैं, बिकॉज ऑप्शंस आपके पास होते हैं तो आप उनकी अवेलेबिलिटी से मैक्स टू मैक्स उन्हें स्कोर कर सकते हैं। आई होप सो 20 आउट ऑफ 20 फॉर स्टेनोग्राफर और 45 आउट ऑफ 45 फॉर एसएससी सीजीएल। कोई बड़े शब्द नहीं है सर, 45 हाँ जी आ सकते हैं। आप भी अगर मॉडरेट भी पढ़ते होंगे तब भी आप ला सकते हैं, जो लोग पढ़ते हैं पता होगा। हाँ, आरसी में कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्लोज टेस्ट जहां पर के वोकैबुलरी बहुत अच्छी चाहिए, एसएससी अपनी वोकैब अच्छी पूछती है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी सबसे वर्स्ट पॉइंट आपका क्लोज टेस्ट हो सकता है। रीअरेंजमेंट्स इतने टफ या इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस डाले हैं, आप चेक कर लीजिएगा, एसएससी के लिए भी, बैंक के लिए भी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस पुराने में से ही कवर कर लीजिए, आपका 60% फ्रैक्शन रह पाता है। तो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन में इन्हीं चीजों को पूछा जाता है। मेरी नजर में आपका जो एग्जाम है लगभग 90 डेज का अगर मैं गैप मानना चाहूं, आज जून है, 10th 11th ऑफ जून, और जुलाई, अगस्त और सितंबर देखूं तो एग्जैक्टली 90 डेज मान सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को गाइडेंस है। मैंने 2013 से लेकर 2020 तक के एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस देखे हैं, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल टीयर 2 हो, टीयर 1 हो, सीपीओ हो या फिर एलडीसी, सारे एग्जामिनेशंस मैंने देखे हैं।
तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूं, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और डैम श्योर जितनी मेहनत स्टेनोग्राफर्स अपने डिक्टेशन और उन चीजों में करते हैं, अगर आप उसका मुझे 25% भी देते हैं तब भी आप अपने इंग्लिश का सेक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज पे अटेंशन, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप अपनी चीजों को सॉल्व करें। एज फार एज आई एम कंसर्न, ये मेरी सोच के हिसाब से है कि जनरली आपको इतना अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी चीज में स्ट्रांग है पहले से या किसी चीज में वीक है तो आप इनमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे किसी की ग्रामर स्ट्रांग है, अगर मैं एरर डिटेक्शन बहुत इजीली कर पाता हूं लेकिन मेरी वोकैब वीक है तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत यहां कर लूं, वहां थोड़ा सा फ्रैक्शन कम कर सकता हूं, या फिर इनमें से किसी भी सेक्शन में। मेरी नजर में ऑन अ डेली बेसिस आपको 15 एरर स्पॉटिंग जरूर करनी चाहिए, एरर डिटेक्शन करना चाहिए। आप ग्रामर पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, उसको फिनिश कीजिए जल्दी से। ऑन अ डेली बेसिस 15 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। काफी चीजें ऐसी होंगी, आउट ऑफ 15 आई थिंक सो 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन कई चीजें आपको नहीं मिलती रहेंगी। और एसएससी हमेशा अपनी चीजों को रिपीट करती रहती है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस लगभग 15 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। ये दोनों लगभग एक ही चीज है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस कंप्लीशन कह दीजिएगा, जहां पर बोल्ड करके वो आपको मार्क करते हैं। ये भी ग्रामर का पार्ट है, तो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है या फिर नहीं है तो इस तरह से आप उसे स्ट्रांग कर सकते हैं और अपने एग्जाम में मैक्सिमम नंबर जरूर ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम का भी ध्यान रखिएगा, आप कितने समय में उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट हर एग्जाम के लिए एक जरूरी चीज है। तो ऑन अ डेली बेसिस 15 आपके एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर्स कह दीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, एक ही बात है डायरेक्टली। 5 वॉइस 5 नरेशन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी रिदम बनी रहे कि ऑप्शंस से एलिमिनेट करके मुझे आंसर्स मार्क करने हैं। बिकॉज अगर आप सोचें कि आप यार वॉइस नरेशन पूरे आते हैं, जब एग्जाम में बैठेंगे थोड़ी सी सोच नई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसमें ढलने के लिए। बेहतर है डेली 5 वॉइस देखिए। आई होप सो टोटल 2 मिनट से ज्यादा इन 10 में नहीं लगनी चाहिए। इवन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जो लोग पढ़ते हैं शायद आपको पता होगा, कोई शो ऑफ नहीं इन वर्ड्स का, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा 10 वॉइस और नरेशन में मुझे नहीं लगनी। 5 वॉइस और 5 नरेशन, रिदम बनी रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 2 आरसी डेली कीजिए। मैं बैंकिंग को भी पढ़ाता हूं, मैं एसएससी को भी पढ़ाता हूं। बैंक में आरसीज बहुत डिफिकल्ट आते हैं। मैक्सिमम टीचर्स कहते हैं कि रीडिंग स्किल्स पर एक्स्ट्रा काम कीजिए। मैंने खुद चेकलिस्ट में मेंशन किया था, जो मैंने बैंकिंग के लिए बनाई थी, कि 1 घंटे आपको रीडिंग स्किल्स पर ही काम करना है। दिल से कहूंगा, जो लोग पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं, बाखूबी जानते हैं, आप में से कई लोग जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो दिल से रिक्वेस्ट है, एसएससी के पिछले 5 साल के, इवन 3 साल के या 1 साल के भी सारे अगर आप क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रीडिंग अगर मॉडरेट भी है, बैंकिंग जैसी नहीं चाहिए। आप सिर्फ पुराने पेपर्स उठाकर उनकी रीडिंग स्किल्स चेक कर लीजिए, आरसी पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, मार्क कीजिए, लगभग 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। सर आपको सारा इजी लग रहा है, आप तो हर चीज को 100 कह रहे हैं। मैं क्लोज टेस्ट में 100 नहीं कहूंगा, इवन कई बार शायद मैं भी पूरे के पूरे सॉल्व ना कर पाऊं। वोकैबुलरी, ग्रामर, बहुत चीजें अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन हाँ, दिल से रिक्वेस्ट है, आप पिछले 15-20 आरसी लगाकर देखिए। अगर आप बहुत वीक हैं तो शायद आपको परेशानी आए, अदरवाइज नॉर्मली आप बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे कि एसएससी के आरसी इतने स्ट्रॉन्ग, इतने डीप और इतने कॉम्प्रिहेंड करने के लिए नहीं आते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, 2 आरसी डेली सॉल्व कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपकी कंज्यूम होगी, लेकिन आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होने पर ना सिर्फ आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी काफी मदद जरूर मिलेगी। तो प्लीज 2 आरसी ऑन अ डेली बेसिस। 2 क्लोज टेस्ट एसएससी के एग्जाम के लिए सबसे डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट चीज आती है, बिकॉज ना सिर्फ ग्रामर, वोकैबुलरी भी अपना रोल प्ले करती है। आप लोग जानते होंगे, मैंने सॉल्व करा है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, काफी चीजों के लिए। क्लोज टेस्ट में मुझे ऑथर की टोन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने एसएससी के लिए तो नहीं, बैंकिंग वालों से कहा था कि हमारा अटेंशन स्पैन चेंज होता जा रहा है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं आरसीज के लिए। आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको कई पैटर्न्स मिल जाएंगे कि आरसीज बेहतर कैसे करें। लेकिन वो चीज मैं आप लोगों से लिए, एसएससी वालों से क्लोज टेस्ट के लिए कहना चाहूंगा, खुद के अकॉर्डिंग आंसर्स ना रखें कि मेरी नजर में ऐसा होता है या फिर ऐसा तो होता ही है। ऑथर की टोन के हिसाब से चलिए। एसएससी का दिल से कहूंगा, सबसे डिफिकल्ट चीजों में से क्लोज टेस्ट एक जरूरी चीज है। अगर आप 6 से 7 कर पाते हैं, कंफर्टेबल है। थोड़ी सी इफिशिएंसी बढ़ाइए। अगर आप डेली 2 क्लोज टेस्ट करते हैं तो आपको कई चीजें, एरर डिटेक्शन की 100% आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, बिकॉज एसएससी जो फिलअप्स रखती है, यानी क्लोज टेस्ट के लिए जो वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, जो आपको न सिर्फ आपके क्लोज टेस्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी में जरूर हेल्प करेंगे। तो लगभग डेली 2 क्लोज टेस्ट करते रहिए। 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट करिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट काफी है आपके लिए।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं आशा रखता हूं कि आप 100% ही सॉल्व कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैं चाहता हूं 100% सॉल्व कीजिए। एक गलत हो तो गलत हो, इससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है, जो लोग मुझसे पढ़े हैं 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, 10 सिनोनिम्स डेली याद कीजिए। अब ये कहां से याद करें, तो मैंने कई बार सजेस्ट किया है, MB पब्लिकेशंस बाय अजय कुमार सिंह जी की बुक आती है, उसमें काफी कुछ है। ये सारे प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर वहीं पर मिल जाएंगे। और जिन्होंने ये प्रैक्टिस कर ली है और या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं किए हैं, जरूर सॉल्व कीजिएगा। SSC के लिए वो रामबाण है। पिछले 3-4 साल के पुराने पेपर्स, चाहे वो CGL के हों, स्टेनोग्राफर के हों या फिर किसी भी चीज के हों, जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन की आपको स्टडीज जरूर मिलती रहेगी। तो हाँ, ऑन अ डेली बेसिस 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस भी बनाते रहिए, जो आपके एग्जाम के लिए 100% आपकी वोकैबुलरी को लगभग 80% तो दिला देगी। एक आध दो वर्ड अगर ड्रॉप भी होता है तो कोई बात नहीं, 100 आउट ऑफ 100 मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने ग्रामर के लिए मार्क किया है कि अगर आज से मैं 3 महीने मानकर चलूं जिसमें कि नाउन मुझे नहीं आती, फॉर एग्जांपल आपने तो कह दिया सर डेली स्पॉट एरर करें या फिर एरर डिटेक्शन करें, मैंने तो अभी ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, तो आप अगर ये सोचे कि मैंने नहीं पढ़ा यार मेरा हो पाएगा कि नहीं, आज से भी बहुत टाइम है। अब से 3 महीने आपने कितना पढ़ा वो आप जानते हैं कि एक वीक में अगर मैं एक टॉपिक भी पिक करूं कि आज मैंने फ्राइडे सैटरडे जब भी फ्री है तो नाउन पिक कर ली, नेक्स्ट वीक प्रोनाउन पढ़ लिया, तो आप जानते हैं कि एक महीने में 4 वीक में आपके 4 टॉपिक हो जाएंगे और टोटल 10 से 11 ही टॉपिक बनते हैं आपके। उसके अलावा फिर आपकी प्रैक्टिस है, तो आज से 2 या फिर मैक्स 3 महीने आपको टच नहीं होंगे। सितंबर स्टार्ट होने से पहले पहले अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है तब भी वीकली एक टॉपिक पढ़कर आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है SSC स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स से, मैं आपसे बहुत जल्द मिलना चाहूंगा। आप जिस भी जगह से हैं, मुझे ऑल इंडिया के सारे बच्चे कनेक्टेड हैं मुझसे, दिल से रिक्वेस्ट है फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके सिलेक्शन के बाद आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। तो प्लीज ये कुछ चीजें फॉलो कीजिए, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन ऑन डेली बेसिस 15 to 20 लगभग जितना आपसे बन पाए, 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर कंप्लीशन एक ही बात है आपकी, 5 वॉइस 5 नरेशन जिससे आपकी रिदम बनी रहे, 2 RC, 2 क्लोज टेस्ट, सबसे ज्यादा एम्फेसिस क्लोज टेस्ट को दीजिए जो आपके नंबर डिडक्ट करा सकता है, 5 रीअरेंजमेंट कीजिए। आशा रखता हूं कि आप अपने एग्जाम के सारे कर पाएंगे और वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा वेटेज दीजिएगा। आपके एग्जाम में सिलेक्शन होना, मैं ये कहूंगा नामुमकिन जैसी बात है ही नहीं। सिलेक्शन तो आप बाखूबी ला सकते हैं और आपकी एक्स्ट्रा मेहनत से आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। तो SSC स्टेनोग्राफर वालों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो कीजिए। बहुत जल्द आपकी जॉब के साथ आपसे मिलना चाहूंगा। हाँ जी, प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL Tier 2, मजा आता है SSC CGL Tier 2 की इंग्लिश देखने में, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। कई क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, हाँ ये CGL Tier 2 का, हाँ फाइन, लेकिन मुझे 185 के आसपास लाने हैं, मुझे 150 नहीं लाने। आपके एग्जाम का भी लगभग सेम पैटर्न है, बॉडी वही SSC जो कंडक्ट कराती है लगभग सब में सेम आता है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर कंप्लीशन, वॉइस नरेशन, हाँ वेटेज बढ़ जाता है, 20 एरर डिटेक्शन, 20 का सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 45 मार्क्स के इन टोटल वॉइस और नरेशन आते हैं। RCs लगभग 25 का, क्लोज टेस्ट भी उतना ही, 20 आपके क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आते हैं। मैंने पहले भी कहा था स्टेनोग्राफर का लगभग यहाँ सब कुछ डबल हो जाता है। और फिर मेरी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एडिशनल हो जाता है, जो स्टेनोग्राफर ने नहीं पूछा अभी तक, और स्पेल चेक भी आपसे पूछा जाता है। जो लोग SSC CGL Tier 2 के लिए है, Tier 1 हो चुका है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पैटर्न फॉलो कीजिए। मैं दिल से आप अभी भी वापस कहूंगा, जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन में, मैंने उनको CGL के इतने सेट सॉल्व कराए हैं कि अब उनकी एक्यूरेसी प्लस स्कोर बहुत अच्छा जाता है। आशा रखता हूं वो भी सिलेक्ट होंगे। और आप लोग जो मुझसे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट रखूंगा, दुआ रखूंगा कि आप भी जल्दी अपनी ड्रीम जॉब पर जरूर पहुंचे। ऑन अ डेली बेसिस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 20 एरर स्पॉटिंग करें। आप CGL के हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड रखना होगा। ऑन अ डेली बेसिस 20 एरर डिटेक्शन आप जरूर कीजिएगा। 10 क्वेश्चन आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सिर्फ चॉइस बनाकर आपको उनको पिक करना है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपकी जरूर मदद करेंगे आपकी ग्रामेटिकल सेक्शन को एनहांस करने में। प्रैक्टिस बनी रहेगी, कई चीजें आप नई सीखती रहेंगे। आपसे भी वही कहानी है, 5 वॉइस और 5 नरेशन रखिए, जिससे बस रिदम बनी रहे। टाइम ज्यादा इनको देने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आता है मैक्सिमम SSC के भी खुद के आंसर गलत होते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको पता होगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कि हाँ SSC भी अपने आंसर गलत देती है। तो आपका गलत नहीं हो सकता है, SSC का आंसर गलत हो सकता है, जो होता भी है ऑफ्टन।
आप 3 आरसी सॉल्व कीजिए। हाँ, आप लोगों में से भी कई लोगों को लगता है कि आरसी बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो प्रैक्टिस आप 1 साल के भी अगर पेपर्स की कर लें तो आरसीज में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एक आध दो अगर बन रहा है तो आज से आपके पास बहुत टाइम है, अक्टूबर में है। प्लीज 3 आरसी के आसपास ऑन अ डेली बेसिस सॉल्व कीजिए। ऑफ कोर्स हमें टाइम देना है तो इन्हीं को तो देना है। टियर 2 में मुझे मैथ्स और इंग्लिश 2 ही चीजें आती हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका स्कोर और पोस्ट दोनों चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। 3 क्लोज टेस्ट आपको करना है। आपसे भी सेम रिक्वेस्ट है, क्लोज टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एसएससी सबसे डिफिकल्ट और जहां नंबर डिडक्ट होते हैं वो क्लोज टेस्ट में होते हैं। तो ना सिर्फ ये आपकी मदद करेगा आपकी रीडिंग स्किल्स पर, क्लोज टेस्ट से आपकी बाकी दोनों चीजें भी अच्छी होंगी, बिकॉज ऑथर की टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसे भी आपको मार्क करना है। 10 रीअरेंजमेंट आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि एसएससी के रीअरेंजमेंट्स का लेवल जरूर बढ़ा है। 2016 से पहले जहां पर फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड आता था, जो अब उन्होंने चेंज करके 16 में ही हटा दिया। अब आपको PQRS चारों के चारों आपको रीअरेंज करने हैं, जो पहले थोड़े इजी आ जाते थे 18-19 के आसपास। जो आप एग्जाम देखें तो आपने भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे जिनमें टाइम कंज्यूम होता है। इतने डिफिकल्ट तो नहीं आते। आप लोग चाहे मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। और एसएससी वालों से फिर रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मैच्योरिटी, कि आप मेरी तरफ से प्लीज, क्योंकि जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो इस बात को फॉलो कर चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं, आप बैंकिंग के 10 में से सॉल्व करना सीखिए। 2 से 3 अगर आप कर पाते हैं उस दिन आप एसएससी के मिनिमम 8 या 9 सॉल्व कर पाएंगे 10 में से। जो लोग मेरे हैं वो इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं कि हाँ ये सच है, क्योंकि बैंकिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आता है पैराजंबल्स का। तो मेरे चैनल पर दोनों हैं, आप वहां से देख लीजिए, या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां से भी इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस 10 सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना पाए, जल्दी से रीअरेंज करके वहां पर टाइम हमें खराब ना करना पड़े, आपकी रिदम बनी रहे। ग्रामर आपके लिए वापस सेम है, एक टॉपिक पर वीक कर लीजिए, आपके पास तो बहुत टाइम है। आप उन चीजों को एक टॉपिक पर वीक भी करेंगे। नाउन इस हफ्ते कर लिया, नेक्स्ट वीक प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, आर्टिकल्स एंड सो ऑन। आपके पास इतना भी टाइम होगा कि आप उनको रिवाइज भी कर पाएं, अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और हाँ, आपकी वोकैबुलरी आपको जरूर करनी है 60, आप भी जानते होंगे 60 to 65% वोकैबुलरी एसएससी रिपीट करती है, लेकिन कुछ चीजें तो वो जरूर नहीं पूछती है। तो आप अपनी मेहनत इतनी कीजिए कि अगर एक आध दो ड्रॉप हो मुझसे चलेगा, बट बाकी सारे मैं जरूर सॉल्व कर पाऊं। तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेजेस नहीं, और आपकी स्पेल चेक की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से रफ फिगर लिखा है कि 10 सिनोनिम्स ऑन अ डेली बेसिस नए, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड्स, 10 इडियम फ्रेजेस। आई रिपीट, जिसका जो फ्रैक्शन वीक है वो उसमें अपने काउंट बढ़ा ले, या जो फ्रैक्शन स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम भी कर सकता है। और अगर आप ये डेली फॉलो करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा। कभी सॉल्व करके देखिएगा, आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको टियर 2 में लगता है मेन एक एग्जाम देने में। तो आपकी रिदम भी बनी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ऑन अ डेली बेसिस आप नई चीजें भी सीखेंगे, और अपने एग्जाम में आई होप सो, विश एंड प्रे कि आप जरूर सिलेक्ट होंगे। तो एसएससी स्टेनोग्राफर वालों से रिक्वेस्ट है, सीजीएल वालों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझे सीजीएल टियर 1 देना है नेक्स्ट ईयर मान लीजिए, या फिर सीएचएसएल का मेरा एग्जाम है, तो इसी को बहुत कम कर दीजिए, आपका वेटेज वापस यहीं पर आ जाएगा। चीजें ये सब पूछे जाती हैं, यहाँ 20, वहां पर स्टेनोग्राफर में 10 और टियर 1 में 2-2-2 करके सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। एक रिक्वेस्ट मैं वापस करना चाहूं, जो ना के बराबर लोग मानते हैं, भाई आपकी मैच्योरिटी, मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास है। अगर आपका एग्जाम सीएचएसएल है फॉर एग्जाम्पल 25 क्वेश्चन के लिए, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सीजीएल टियर 2 के सेट सॉल्व करके देखिए, बिकॉज जिस दिन आप 200 सॉल्व कर लेंगे, 25 सॉल्व करने ना आपको टाइम लगेगा और ना आपको इतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत जल्दी बेहतर एक्यूरेसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग जो स्टेनोग्राफर के मुझसे कनेक्टेड हैं, दिल से रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो कर लीजिए, आपको बेनिफिट दिख जाएगा। आप अपना 100 नंबर का सिर्फ एसएससी स्टेनो के प्रीवियस सेट मत लगाइए, आप सीजीएल के सेट सॉल्व कीजिए, और दिल से कहना चाहूंगा आप वेरीफाई कर दीजिएगा। अगर आपने 10-15 सीजीएल टियर 2 के सेट लगा लिए 200 क्वेश्चंस के, तो जो आपका हाफ फ्रैक्शन है वो लिटरली आपको हाफ ही लगने लगेगा कि यार ये बहुत इजी है, बिकॉज ऑफ कोर्स सीजीएल का लेवल बहुत अच्छा आता है। तो जो कोई बिगिनर भी है, आज से भी मैं कहना चाहूं ये पैटर्न फॉलो कर लीजिए। पहले वो सेट सॉल्व कीजिए जिनमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपकी रिदम स्टार्ट हो जाएगी आज से, अगले 90 दिन के लिए टारगेट मान लीजिए। उसके बाद सीपीयू के सेट सॉल्व कीजिए जहां पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको हर चीज डबल मिलेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। अगर आपका सीजीएल भी है, सीजीएल वाले बच्चे वैसे ही स्टेनोग्राफर का एग्जाम देते हैं, वो बाखूबी जानते होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप 100 मार्क्स के स्टेनोग्राफर को प्रैक्टिस कीजिए। स्टेनो वाले तो जरूर प्रैक्टिस करें, आपको तो ये देना ही है। और जब आपकी 25 से 50 से 100 पहुंच जाए, उसके बाद 200 को टच कीजिए, जिससे आपकी रिदम, एफिशिएंसी, हर चीज बेहतर होगी, और आपका जो भी एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम और एक्यूरेट स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे सहारे आपको कुछ यही मार्क किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे कहना चाहूं
चंद लाइनें कहकर फिनिश करना चाहूंगा कि जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आप बेहतर होते जाते हैं। बिकॉज एसएससी एग्जाम्स के लिए पुराने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। बैंक होता तो मैं आपसे नहीं कह सकता पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है पिछले 5 साल के सारे सेट सॉल्व कर लीजिए। 99% में कह सकता हूं अगर आप अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एसएससी कुछ चीजें चेंज करती रहती है, तो उन चेंजेस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कीजिए। रीडिंग स्किल्स आपको बहुत ज्यादा 1 घंटे द हिंदू पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल रीडिंग स्किल्स हैं, आप अपने एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, एसएससी की वोकैब स्ट्रांग आती है। ग्रामर को थोड़ा फॉर्मल रखिए, बिकॉज बैंक में इनफॉर्मल फ्रैक्शंस भी पूछे जाते हैं, कॉन्टेक्चुअल एरर ज्यादा पूछती है बैंकिंग। एसएससी का स्ट्रिक्टनेस थोड़ी फॉर्मल ग्रामर पर होती है, सही तो ये भी है नहीं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश ये कहती है आपको यही चलना पड़ेगा। बैंक में कुछ इनफॉर्मल हद तक वो लोग चले जाते हैं। ध्यान रखिए, लेवल चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, उनके मार्क्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल बॉडी सेम है। ये सारे एग्जाम्स एसएससी ही कंडक्ट कराती है। तो जो इस बार उन्होंने सीजीएल में पूछा, हो सकता है वो लास्ट ईयर स्टेनोग्राफर में पूछा गया हो, या फिर एसएससी के किसी और एग्जाम में उसको पहले भी पूछा जा चुका है। आपने इसीलिए छोड़ दिया था बिकॉज वो सीजीएल था, मुझे स्टेनोग्राफर देना है। हो सकता है आपको कई वोकैबुलरी वर्ड्स या फिर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आपके एग्जाम में रिपीट होते मिल जाए। वोकैब तो बाखूबी रिपीट होती है, और हाँ, वोकैब और ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। कुछ नोटिफिकेशंस के साथ कि आप मुझे चाहें तो सोशल नेटवर्किंग पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय, आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय। हाँ, थोड़ा म्यूजिक का शौक है इसीलिए यूजर नेम्स ये हैं। हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आपको जो नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए मेरी तरफ से, क्लासेस कब हैं, कहाँ पर फ्री क्लास भी होती रहती है, वो सारी आपको वहां मिलती रहेंगी। चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा विद द सेम यूजर नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके अपनी डाउट्स वहां पर पूछते रहते हैं। मुझे इतना टाइम कई बार नहीं हो पाता कि मैं कॉमेंट्स में या व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई करूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप चाहें तो मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप बैंकिंग के हैं मुझे जरूर मिलिए। इस मंडे से मेरा नया बैच भी है, नया कोर्स है फॉर एसबीआई पीओ, टारगेट एसबीआई पीओ कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स इन इंग्लिश। और अगर आप एसएससी के हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे एजुकेटर्स वहां पर मौजूद हैं। वापस कह दूं, किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी जहां पर कि एक टीचर को पे करने के बाद आप कितने भी टीचर्स से कितने भी नंबर ऑफ आवर्स कितना भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इंग्लिश बहुत सारे टीचर्स से, मैथ, रीजनिंग, जीए, जीएस, जो आपको पढ़ना है वो आप सब पढ़ सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर। कई मेरी स्पेशल क्लासेस रहती हैं जो फ्री होती हैं, तो काफी गाइडेंस आपको मैं वहां पर भी दे पाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया, अलविदा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज के साथ में। और हाँ, अमल कीजिएगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा, विश एंड प्रे आप अपने एग्जाम में जरूर क्वालिफाई हो। Thank you very much. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot.